अब आप खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में तैनात किए गए 71,000 रिक्रूटों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए तैनाती लेटर तकसीम। कहा, पिछले 9 बरसों के दौरान सरकारी तकर्रुरी अमल को मजीद शफाफ बनाने को दी गई अवलीन तरजीह। एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक इंतजामिया ज़रूरी शोबे में तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाने और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करने के लिए पुरअज़म। बड़गाम में किसान संपर्क अभियान से किया खिताब। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने सरहदी इलाकों में बेहतर बुनियादी ढांचे और सहूलियात फराहम करने की जरूरत पर दिया जोर। इस मकसद के लिए 50 करोड़ रुपए के सालाना एक्शन प्लान को दी मंजूरी। और कर्नाटक में नया वजीर आला चुनने के लिए बातचीत के अमल में तेजी। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क भर में तैनात किए गए 71,000 रिक्रूटों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैनाती के ऑर्डर तकसीम किए। ये रोजगार मेला मुल्क के 45 मकामात पर मुनक़द हुआ। नए रिक्रूटों से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रोजगार मेला नौजवानों को बाइख्तियार बनाने और कौमी तरक्याती अमल में उनकी शराकत दारी को बढ़ावा देने के ताल्लुक से हुकूमत की काविशों की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि इस रोजगार मेले से नौजवानों के तय हुकूमत के अज़म की अक्कासी होती है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 9 बरसों के दौरान हुकूमत ने सरकारी तकर्रुरी अमल को मजीद शफाफ बनाने को अव्वलीन तरजीह दी है। ये तकर्रुरियां मरकजी हुकूमत के महकमों, रियासती हुकूमतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में अमल में लाई जा रही हैं। मुल्क भर में मुंतखब किए गए नए रिक्रूट अब ग्रामीण डाक सेवक, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, टैक्स असिस्टेंट्स, इंस्पेक्टर्स, नर्सिंग ऑफिसर्स, प्रिंसिपल, असिस्टेंट प्रोफेसर्स और दीगर ओहदों पर कामकाज संभालेंगे। रोजगार मेला वज़ीर-ए-आज़म के इस वादे को पूरा करने के ज़मन में एक कदम है, जिसमें उन्होंने रोजगार के मौके पैदा करने को अव्वलीन तरजीह देने की बात कही थी। नए तैनात किए गए रिक्रूटों को ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स कर्म योगी प्रारंभ के जरिए से तरबियत दी जाएगी। इधर जम्मू कश्मीर में भी वज़ीर-ए-आज़म के रोजगार मेले के तनाजुर में तकारीब मुनक़द हुई। कन्वेंशन सेंटर जम्मू में ज़राअत के मरकजी वजीर ममलकत कैलाश चौधरी ने मुख्तलिफ महकमों और इदारों में तैनात किए गए 101 उम्मीदवारों में तैनाती मकतूब तकसीम किए। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नजरिए के तहत ये 5वां रोजगार मेला है। उन्होंने नए रिक्रूटों पर जोर दिया कि वो तनदेही और लगन के साथ काम करके कौम की खिदमत में कोई भी दकीका फरोजदाश न करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप कायम किए हैं और अहल उम्मीदवारों को पिछले 2-1 बरसों के दौरान मुख्तलिफ हुनरों की तरबियत दी गई ताकि वो अपना रोजगार कमा सकें। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि भारत को तरक्की याफ्ता भारत बनाने में अपना भरपूर रोल अदा करें। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा के अलावा कई दीगर आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि उनकी इंतजामिया ज़रूरी शोबे में तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाने और ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके पैदा करने को पहले के मुकाबले ज्यादा तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अमलाए जा रहे 29 प्रोजेक्टों से गांव देहात में तरक्याती अमल को आगे ले जाने में मदद मिलेगी।
बड़गाम में आज किसान संपर्क अभियान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि HADP के तहत किसानों को दी जा रही तरबियत से ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों को इस्तेहकाम बख्शने और शमूलियाती तरक्की के अहदाफ हासिल करने के ख्वाब को भी शर्मिंदा ताबीर किया जा सकेगा। LG ने कहा कि जम्मू कश्मीर की 70% आबादी ज़रई सरगर्मियों के साथ वाबस्ता है और मुख्तलिफ चैलेंजों के बावजूद ये तबका लोगों के लिए गजा तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें यूटी की 70% आबादी की इज्जत और वकार को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले 3 बरसों के दौरान जिस रफ्तार से ज़राअत और इससे मुंसलिक सेक्टरों में पेशरफ्त देखने को मिली है, उससे ये उम्मीद पैदा हो गई है कि ज्यादा से ज्यादा नौजवान ज़रई शोबे की तरफ राग़िब होंगे और वो इस शोबे में अपना बेहतर मुस्तक़बिल तलाशने में कामयाब हो जाएंगे। LG ने कहा कि HADP प्रोजेक्टों से छोटे और मुतवस्त किसानों की सलाहियतों में इजाफा होगा और वो आसानी से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्टों से किसान अपनी पैदावार घरेलू और बैनुल अक़वामी बाजार में बिला किसी रुकावट के बेच सकते हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि किसानों की आमदन में इजाफा करने के लिए मार्केट इंटरवेंशन, सर्विस हब्स और रूरल बिजनेस जैसे इख्तराई इक़दामात शुरू किए गए हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो HADP से भरपूर इस्तेफादा करें। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा है कि सरहदी इलाकों में बाकी देहात की तर्ज पर बेहतर बुनियादी सहूलियात बहाल कराई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन इलाकों को तरजीहात में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि वहां के लोगों को कौम की पहली डिफेंस लाइन की हैसियत हासिल है। यूटी हुकूमत की तरफ से सरहदी इलाकों में बुनियादी ढांचे को फरोग देने की गरज से अमलाई जा रही समृद्ध सीमा योजना की अमल आवरी का जायजा लेने की गरज से मुनक्कदा एक मीटिंग से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि यूटी के 8 जिलों में मौजूद 1800 सरहदी देहात में बुनियादी सहूलियात में बेहतरी लाने की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन इलाकों के लोगों को बेहतर खिदमात और मौक़ों के लिए दीगर मकामात की तरफ हिजरत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में स्कूल, हेल्थ सेंटर, बेहतर सड़कें, बिजली सप्लाई, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर सहूलियात की एक चेक लिस्ट तैयार की जानी चाहिए। इस मौके पर PD&MD के सेक्रेटरी ने कहा कि रवां माली साल के लिए SSY स्कीम के तहत 50 करोड़ रुपए के एक्शन प्लान को मंजूरी दी गई है, जबकि पिछले माली बरस के दौरान सरहदी इलाकों में बेहतर तिबी ढांचे कायम करने के लिए 29 करोड़ रुपए सर्फ किए गए। मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी अंशुमन डे, जो जल शक्ति अभियान के सेंट्रल नोडल ऑफिसर भी हैं, ने आज डोडा में अमलाए जा रहे जल शक्ति अभियान की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर DC डोडा ने अभियान की सरगर्मियों का खाका पेश किया। उन्होंने जानकारी दी कि पिछले बरस के दौरान 85 अमृत सरोवर कायम किए गए हैं, जबकि रवां माली साल के दौरान हर गांव के लिए अमृत सरोवर का मंसूबा रखा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि पिछले बरस के दौरान जिले में 2869 एकड़ अराजी पर 10 लाख से ज्यादा पौधों की शजरकारी की गई। मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी ने जिले में जल शक्ति अभियान की अमलावरी के लिए जिला इंतजामिया की कोशिशों की तारीफ की। वजारत दिफा में साबिक फौजियों की बहबूदी के महकमे के सेक्रेटरी विजय कुमार सिंह ने आज सैनिक वेलफेयर महकमे का दौरा करके वहां राज्य सैनिक बोर्ड की तरफ से अमलाई जा रही मुतअद्दिद सरगर्मियों और साबिक फौजियों और बेवाओं के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से किए जा रहे इक़दामात का जायजा लिया। इस मौके पर सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ब्रिगेडियर गुरमीत सिंह शान ने उन्हें महकमे की सरगर्मियों के
बारे में तफसील से जानकारी दी। सेक्रेटरी मौसूफ ने इस मौके पर कहा कि साबिक फौजियों के तमाम तर मसाइल को हल करने के लिए फौरी नौयत के इक़दाम किए जाएंगे। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। कर्नाटक के लिए नए वज़ीर आला मुंतखब करने के लिए बातचीत का अमल तेज हो गया है। वज़ीर आला के ओहदे के लिए दो अहम उम्मीदवार सदारमैया और डीके शिवा कुमार बातचीत के लिए नई दिल्ली में मौजूद हैं। शिवा कुमार आज दिल्ली पहुंच गए, जबकि सदारमैया पार्टी के हाईकमान की तरफ से तलब किए जाने के बाद कल ही दिल्ली पहुंच गए थे। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को वाज़ेह अक्सरियत मिलने के बावजूद वज़ीर आला के मामले पर सस्पेंस जारी है। कांग्रेस ने 224 नशस्तों वाली कर्नाटक असेंबली में 135 सीटें हासिल की हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने आज महकमे DMRRR के इश्तराक से जम्मू कश्मीर में नागहानी आफात से निमटने की तैयारी के मौजू पर 2 रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा तालीम आलोक कुमार इस मौके पर मेहमानी खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमें सितंबर 2014 के सैलाब की तबाहकारियों से सीख हासिल करके पेशगी में ही मौसर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। तकरीब पर सेक्रेटरी DMRRR नाजिम जिया खान और दीगर कई शख्सियात ने भी खिताब किया। DC कोलगाम ने आज अफसरों की एक मीटिंग के दौरान मेला खीर भवानी के सिलसिले में मंजगाम और खान बरनी देवसर में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों पर जोर दिया कि वो श्रद्धालुओं के लिए इस मेले के दौरान हर तरह की सहूलियात दस्तयाब रखें। उन्होंने महकमों के माबैन बाहमी तालमेल की जरूरत पर भी जोर दिया। स्कूली तालीम महकमे ने आज DPC की एक मीटिंग के दौरान 11 बरसों से इल्तिवा में पड़े 4000 हेडमास्टरों की रेगुलराइजेशन को मंजूरी दी। ये मीटिंग स्कूली तालीम महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार की सदारत में मुनक्किद हुई। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 10.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 36 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 17.8 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जे हरारत 0.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खास खबरों पर फिर एक नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में तैनात किए गए 71,000 रिक्रूटों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए तैनाती लेटर तकसीम। कहा, पिछले 9 वर्षों के दौरान सरकारी तकर्रुरी अमल को मजीद शिफाफ बनाने को दी गई अव्वलीन तरजीह। LG मनोज सिन्हा के मुताबिक इंतजामिया ज़रूरी शोबे में तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाने और रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करने के लिए पुरअज़म। बड़गाम में किसान संपर्क अभियान से किया खिताब। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने सरहदी इलाकों में बेहतर बुनियादी ढांचे और सहूलियात फराहम करने की जरूरत पर दिया जोर। इस मकसद के लिए 50 करोड़ रुपए के सालाना एक्शन प्लान को दी मंजूरी और कर्नाटक में नया वज़ीर आला चुनने के लिए बातचीत के अमल में तेजी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।